हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी पीसीएस की एक फ़ाइल बनाई है मैंने, जिसमें हमारे 2021 के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें कि आपको मैं बताऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्टेटमेंट्स अबाउट टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनिंग आर गिवन बिलो। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कि इट इज़ अ मेजरमेंट टेक्निक दैट कैन एक्वायर मिलीमीटर लेवल ऑफ डिटेल फ्रॉम सराउंडिंग एरिया. It allows rapid automatic and periodical estimates of many important forest inventory attributes. थर्ड क्या है कि it measures the surrounding three-dimensional space. Fourth, it is a satellite based technique that ensures precise standard service. बेसिकली इसमें इन्होंने पूछा है कि टेरेस्ट्रियल टेक्निक क्या होती है जो मेज़रमेंट की और किस में काम आती है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि ए है 1, 2 एंड 3, बी है 1, 3 एंड 4, सी है 2, 3 एंड 4 एंड डी है 1, 2 एंड 4। तो इसमें जो हम आंसर चेक करेंगे कि टेरेस्ट्रियल लेज़र स्कैनिंग में फर्स्ट जो है हमारी ऑप्शन वो करेक्ट है कि टीएलएस जो है मेज़रमेंट टेक्निक में इसकी एक मापने का ज़रिया होती है, जिसमें हम लोग जो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में लोग होते हैं इसका यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? मिलीमीटर लेवल डिटेल फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास के एरिया की जितनी भी मिलीमीटर डिटेल है उसके लिए। और सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है कि इट आल्सो अलाउज रैपिड automatic and repeated estimation of forest inventory attributes like tree height, diameter, biomass etc. कि वहाँ की जो ट्रीज़ हैं उनकी हाइट, उनका आसपास का घेरा, उनका पूरा वेट, ये सारे मेज़रमेंट्स जो एट्रीब्यूट्स हैं ये सारी चीज़ों को मेज़रमेंट करती है। और थर्ड क्या है वो भी करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन हमारी जो भी है इसमें इट मेजर द सराउंडिंग 3D स्पेस करती है। यस, ये करती है। टीएलएस मेजर द सराउंडिंग 3D स्पेस वेरी प्रिसाइजली। ये एक ऐसी मशीन है जिसमें 3D स्पेस भी यूज़ होता है। और फोर्थ जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये सैटेलाइट बेस्ड नहीं है, ये ग्राउंड बेस्ड है। हम लोग इसको ऊपर से नहीं करते हैं, ये ग्राउंड बेस्ड होती है टेक्निक और रिमोट सेंसिंग नहीं होती है। सो नॉट सैटेलाइट स्पेस। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल 4 ऑप्शंस हेयर। Yes, the next question is, read the following and choose the correct statement. The Pacific nation of Palau became the first country to ban coral reef toxic sunscreens. Second है chemicals like, एक मिनट, आपको अगर TLS आपको मैं दिखाऊँ मशीन होती कैसी है, आई हैव डाउनलोडेड इट, आपको दिखाती हूँ मशीन कैसी होती है। आपको TLS के बारे में, ये ऐसी एक डिवाइस होती है, देखिए, ठीक है, जिससे हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये बहुत काम आती है। देन ओके, लेट्स स्टार्ट विद सेकेंड क्वेश्चन। यस, read the following and choose the correct statements. First, the Pacific nation of Palau became the first country to ban coral reef toxic sunscreen. Second है chemical like oxybenzone and oxynoxate that are present in most of the sunscreen absorb UV light and are thus harmful to the corals. Choose the correct option. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2। अब इनमें से हम लोग देखेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है और नहीं। जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है कि पलाऊ ऐसा पहला देश बना है जिसने सेल को, अपनी यूज़ ऑफ रीफ टॉक्सिक सनस्क्रीन्स को
बैन कर दिया है जनवरी 2020 में, कि उसमें केमिकल्स ऐसे होते हैं कि ऐसा देश बना है कि उसने बैन कर दिया। और सेकंड स्टेटमेंट्स भी करेक्ट है कि केमिकल्स लाइक ऑक्सीबेंजोन एंड ऑक्टीनॉक्साइड ऑब्जर्व यूवी लाइट विच protects human skin, but when they wash off into the ocean they cause coral bleaching, DNA damage in corals। corals क्या होते हैं? एक तरह के जो बीचेस पे ना एक तरह के जीव होते हैं, पाए जाते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये जो केमिकल्स जो सनस्क्रीन में मिलाए जाते हैं उनको बैन कर दिया। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So next we will move to third and read the following and choose the correct statement। Statement 1 क्या है कि the Himachal State Pradesh State Government is to develop India's first snow leopard conservation center of India। The center is to developed by Himachal Pradesh Forest Department and the United Nations Development Program। Statement second, Global Snow Leopard and Ecosystem Protection Program GSLEEP is an intergovernmental alliance of all 12 snow leopard range countries। range country का क्या मतलब है कि ऐसी कंट्रीज़ जिसमें ये जो स्नो लेपर्ड है बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, जहाँ पर हैं और बहुत कम रह गए हैं। सो दोनों स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जो फर्स्ट ऐसी सरकार बनी है जिसने स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन, स्नो जो बर्फ़ में रहते हैं वाइट कलर के चीते होते हैं उनको बचाने के लिए कम्यून किया है। उन्होंने इकट्ठा होकर इसके लिए आवाज़ उठाई है और एक कम्युनिटी बनाई है। तो हमारी जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस क्या है, वो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। बी क्या है? स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, सी स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। सो लेट्स चेक ईच स्टेटमेंट केयरफुली। 1 क्या कहती है कि यस करेक्ट है कि 2021 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनाउंस किया है प्लान कि इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर खुलेगा। और किसके कोलैबोरेशन के साथ? कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ ये एक अनाउंस कर रहे हैं प्लान को। और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? वो भी करेक्ट है कि द ग्लोबल मतलब कि पूरे जो विश्व में है वो लोग भी इसके लिए जागरूक हैं और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इंडियन एंड इंटर गवर्नमेंटल अलायंस ऑफ 12 मतलब कि इन सभी ने जो 12 देश हैं जिसमें हैं ये स्नो लेपर्ड। सो इसमें इंडिया भी आता है, चाइना, रशिया, नेपाल, इन सभी ने मिलकर अपना एक प्रोटेक्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया है। देन करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द सिंबल ऑफ इंडियन इको मार्क कौन सा है हमारी इंडिया का? अर्थन पिक्चर फर्स्ट, बी स्ट्रॉ बास्केट, सी अर्थन लैम्प, डी बैम्बू बोट। क्या एक मिट्टी का घड़ा है, एक स्ट्रॉ बास्केट जिसकी जैसे पुराने ज़माने में उसकी बनाते थे ना जो लकड़ियों की शायद बास्केट सी होती थी, और सी क्या है कि मिट्टी का एक दिया, डी बैम्बू बोट कि बांस का बना हुआ एक घड़ा होगा पॉट। सो करेक्ट आंसर क्या है? अर्थन पिक्चर है। अर्थन पिक्चर मतलब मिट्टी का घड़ा। सो इको मार्क स्कीम ऑफ इंडिया जिसने 1991 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल जो हमारे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के मिनिस्ट्री है उसने लॉन्च किया था इको मार्क स्कीम को, कि अवार्ड्स ए सर्टिफिकेशन मार्क टू प्रोडक्ट्स द मीट एनवायरमेंटल क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्क करना जो हमारी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और मीन्स कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन को भी दर्शाता है। सो द करेक्ट आंसर इज़ अर्थन पिक्चर। देन फिफ्थ क्वेश्चन इज़
Which among the following statement are correct? First is the Palas were ardent followers of Jainism. The Palas founded the Udantipuri University, from where the missionary went to Tibet to spread Jainism. Select the correct answer using the code. Only one first. A क्या है? Only one. B only two. Both 1 and 2. The correct answer is neither 1 or 2. क्या है कि दोनों जो हैं स्टेटमेंट्स रॉन्ग है. पालास एक कम्युनिटी होती थी. एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं. द इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. द पाला डायनेस्टी एक राज्य रूल्ड बंगाल एंड बिहार, और बंगाल और बिहार में होते थे. अर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ महायान बुद्धिज़्म होते थे, नॉट जैनिज़्म. जो ये पालास होते हैं ग्रेट पैटर्न्स ऑफ लर्निंग फाउंड इन फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी सच एज विक्रमशिला, उदंतपुरी एंड सोमापुरा. ये जो हैं अपने जो लर्निंग कहाँ से करते थे? बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ से, जो विक्रमशिला है, उदंतपुरी है एंड सोमपुरा. जैसे कि हमारे बिहार में सबसे पुरानी नालंदा यूनिवर्सिटी थी. सो ज़्यादातर लोग पुराने ज़माने में यहीं पे पढ़ने आते थे, हमारे बिहार वाली साइड में. फ्रॉम दीज सेंटर्स बुद्धिस्ट मिशनरीज, नॉट जैन मिशनरीज, वेंट टू तिब्बत एंड अदर रीजन टू स्प्रेड महायान बुद्धिज़्म. सो ये जो लोग थे बुद्धिस्ट से, जैनिज़्म नहीं से. सो those both our statements are incorrect. Then sixth question is, which among the following statements are true about the Mughal rule under Akbar? अकबर के बारे में इन्होंने बताया कि अकबर opened the इबादत खाना to people of all religions, Sufis, Shias, Christians, Jains and atheists. सेकेंड क्या है? अकबर issued द महजर नामा टू टेक ऑल रिलीजियस मैटर्स इन ओन हैंड्स. यहाँ पे अकबर के बारे में बात की गई है. 2 स्टेटमेंट्स है उसके बारे में. देखते हैं करेक्ट है या इनकरेक्ट. फर्स्ट है ओनली 1, सेकेंड ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नेदर 1 और 2. सो स्टेटमेंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ मैं. 1 स्टेटमेंट क्या है कि अकबर ओपन द इबादत खाना, हाउस ऑफ वर्शिप, इसकी पूजा करने का घर हो गया. इनिशली 1575 ओनली फॉर मुस्लिम स्कॉलर्स, लेटर फ्रॉम 1578. मतलब कि पहले तो उन्होंने मुस्लिम्स के लिए खोला था. फिर उसके बाद क्या हुआ कि स्कॉलर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, हिंदूज, जैन्स, जोरास्ट्रियंस, क्रिश्चियंस, सूफीज, शियाज, इवन एथिस्ट टू डिस्कस स्पिरिचुअल्स मैटर्स, उसने सभी के लिए ये दरबार खाना खोल दिया. सो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर की पूरी अगर आपको वीडियो या क्लिप PDF चाहिए तो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक चेक करना है. आपको 10 क्वेश्चन सिंपली क्लिक करने में मिल जाएंगे. सो आप ये फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. मैंने ये 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं विद एक्सप्लेनेशन. अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.